नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष व्यास है और मैं मनीष व्यास ऑफिशियल चैनल के जरिए निःशुल्क जानकारियाँ आम जन तक पहुँचाने के प्रयास व संकल्प के तहत यह जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। एक छोटी-सी बात ये है कि कोई भी महिला राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कोई भी प्रकार की जो वैकेंसीज़ निकाली जाती है, उस वैकेंसीज़ में पहले रिटन एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उसके बाद उनके फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं और फिर फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होते हैं। जैसे कि पुलिस की नौकरी है, फॉरेस्ट की नौकरी है, कांस्टेबल की नौकरी है, सब इंस्पेक्टर की नौकरी है, ऐसे काफ़ी जो फील्ड पोस्टिंग वाले जो जॉब होते हैं, इस तरह की नौकरियों के लिए जब आवेदन करते हैं, तो सबसे पहले उनमें फॉर्म भरने के बाद में पहले उनके रिटन टेस्ट होते हैं और रिटन टेस्ट के करीबन 6 महीने बाद या साल भर बाद में उनके फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होते हैं। लेकिन काफ़ी मामलों में ऐसा देखा गया है कि काफ़ी महिलाएँ जो कि रिटन टेस्ट के समय तो दे आर वेरी नॉर्मल, बट रिटन टेस्ट के बाद में जब उनके फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें कि दौड़ना और दुनिया भर के खेल-कूद से संबंधित वो टेस्ट होते हैं जिसमें उनकी एफिशिएंसी टेस्ट की जाती है, उससे पहले यदि वो गर्भवती हो जाती हैं, तो विभाग द्वारा उनके लिए कोई विशेष आयोजन नहीं किया जाता है। और ऐसे में वह महिला जिनके पेट में किसी के 4 महीने का, किसी के 5 महीने का, किसी के 6 महीने का, इवन यहाँ तक ऐसे-ऐसे केसेज़ आए हैं जिनमें 8-8 महीने के गर्भ हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके एफिशिएंसी टेस्ट से पहले ही गर्भवती हो चुकी हैं, तो वो चाहकर भी इस प्रकार के एफिशिएंसी टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। तो उसके लिए भारतीय संविधान, जो हमारा सबका संविधान है, इस संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हम राजस्थान उच्च न्यायालय में ये लोग राजस्थान उच्च न्यायालय या संबंधित न्यायालय जितने जहाँ पे भी वो जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, उस राज्य के न्यायालय में वह याचिका दायर करके अपनी इस परिस्थिति का हवाला देते हुए वह अलग से आयोजन करवाने की मांग कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक मामला लक्ष्मी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2015 में आया था, जिसकी लाइट में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित किया था कि इस प्रकार की महिलाएं, क्योंकि जो देरी हुई है वो विभाग की तरफ से हुई है और जो भी काफ़ी रीज़न थे, काफ़ी लेंथी जजमेंट था, लेकिन उसका नट एंड सेल ये था कि विभाग द्वारा इस प्रकार जो महिलाएं हैं जो गर्भवती हो जाती है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, तो उनके लिए अलग से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एक सर्टेन टाइम के बाद में करवाने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। तो ये जानकारी भी आम जन तक पहुँचे ताकि जो भी हमारी माताएं बहनें जो इस प्रकार की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि अब चूंकि वो गर्भवती हो चुकी है और जो देरी हुई है उस देरी के कारण से उनकी जो सोशल लायबिलिटीज़ थी, उस सोशल लायबिलिटीज़ के तहत जो माँ बनने का उनका वे संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार के बीच में ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की वजह से वो चाहकर भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, तो वो ऐसे में अपने इस संवैधानिक अधिकार को, अपने स्टैट्यूटरी राइट को प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में जरिए लीगल एड के जरिए या अपने अधिवक्ता के जरिए उच्च न्यायालय की शरण में आ सकती है। और ऐसे अनेकों जजमेंट है जिसमें उनको न्यायालय द्वारा पूर्व में न्यायालय के मत में उनको अलग से आयोजन करने के लिए विभाग को न्यायालय ने आदेश किए हैं। मैं मनीष व्यास एंड ऑफिशियल चैनल के जरिए इस प्रकार की निःशुल्क जानकारियाँ आप सभी तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हूं और संकल्पबद्ध हूं, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने मिलने वालों को इसको शेयर कीजिए ताकि आम जन तक ये जानकारी पहुंच सके और वो न्याय प्राप्ति के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, क्योंकि न्याय प्राप्त करना भी हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। आपने मेरा ये चैनल देखा उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार। नमस्कार, जय हिंद।